हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमने कुछ नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है। बेसिकली आज का वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो कि अभी हम आपके सामने रिप्रेज़ेंट करेंगे और दूसरा पार्ट इसके जस्ट बाद अपलोड किया जाएगा। कि हमारा जो आज का फैक्ट है वो ऐसा कुछ है कि अगर हम इसे एक बार वीडियो में बताने की कोशिश करें तो शायद काफ़ी लंबा ये वीडियो चला जाता। इसलिए हमने कोशिश की है कि इसे 2 पार्ट्स में हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली आज के वीडियो में हम आपको दुनिया के अलग-अलग देशों के नेशनल एंथम से जुड़ी 10 इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी पसंद आएंगी क्योंकि ये इसके पीछे काफ़ी सारी क्रेजी स्टोरीज़ हैं। तो आइए इसे बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर नेशनल एंथम किसी भी देश के लिए गर्व की बात होती है, जिसके थ्रू वहाँ के लोग अपने संघर्ष या अपने विशिष्टता की बात करते हैं। पर क्या होगा अगर आपको ये बात मालूम चले कि कुछ देशों के नेशनल एंथम्स ऐसे भी हैं जिनके पीछे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज छिपी हैं, एंड कई नेशनल एंथम्स ऐसे भी हैं जिनके पीछे कोई रिलेवेंट पॉइंट ही नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों के नेशनल एंथम्स और उनसे जुड़ी फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, मेक्सिको की नेशनल एंथम का नाम है हिम्नो नेशनल मैक्सिकानो, जिसे लिखा था मैक्सिकन पोएट फ्रांसिस्को गोंजालेज बोकानेग्रा ने। सुनने में ये काफ़ी सामान्य लग रहा होगा आपको, पर ये इतना भी सामान्य नहीं है क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी छिपी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांसिस्को गोंजालेज बोकानेग्रा ने मैक्सिकन नेशनल एंथम को एक बंद कमरे में लिखा था जिसे उनकी ही गर्लफ्रेंड ने लॉक कर दिया था। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब मैक्सिको में 1853 में नेशनल एंथम लिखने के लिए राइटिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, तो पोएट फ्रांसिस्को गोंजालेज बोकानेग्रा की जो फियांसे थी, उन्होंने इसमें पोएट को पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट की, पर फ्रांसिस्को ने मना कर दिया क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसके रिएक्शन में उनकी फियांसे ने उन्हें एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जिसमें केवल मैक्सिकन हिस्ट्री से जुड़ी इमेजेस भरी पड़ी थी। जब तक उन्होंने इस पोएम को पूरा लिख नहीं लिया तब तक उन्हें बाहर आने नहीं मिला। उनकी फियांसे को उनके राइटिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि फ्रांसिस्को एक अच्छा पोएम लिख सकते हैं इससे जुड़ा। जब वो बाहर निकले तो तब तक वो एक ऐसी कविता लिख चुके थे जिसमें 10 छंद थे। बाद में यही कविता मैक्सिको की नेशनल एंथम बनी। बात करते हैं अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि जुड़ी है मलेशिया के नेशनल एंथम नेगाराकू से। दोस्तों, स्टोरी ये है कि जब ब्रिटेन की महारानी ने के इनविटेशन पर वहाँ के सुल्तान लंदन गए, तो उस दौरान सुल्तान के एक करीबी सहयोगी से ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने मलेशियन एंथम का ट्यून मांगा था कि उसे सुल्तान के वेलकम सेरेमनी में बजाया जा सके। जस्ट बिकॉज कि उनके पास ऐसी कोई उनके देश की एंथम थी ही नहीं, इससे एम्बेरस होकर और शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्होंने बस एक लोकप्रिय सेशल्स मेलोडी के धुन को तैयार करने का फैसला किया। बाद में ये वहाँ पर यही चीज़ रिप्रेजेंट की गई और यही मलेशिया का राष्ट्रगान बन गया जो कि नेगाराकू है। थर्ड फैक्ट जुड़ी है चेकोस्लोवाकिया से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया 1 जून साल 1993 से पहले एक ही देश हुआ करते थे जिसे दुनिया चेकोस्लोवाकिया के नाम से जानती थी। इसके पीछे हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब 28 अक्टूबर 1918 को यह देश इन 2 पार्ट्स को लेकर के बना, इसके नेशनल एंथम को एक चेक संगीत और स्लोवैक संगीत जो कि स्लोवैक फोक सॉन्ग था से कुछ छंदों को इंक्लूड करके बनाया गया था। जब वर्ष 1993 में ये देश वापस से टूट गया तो और 2 नए देशों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही इस नेशनल एंथम को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, विच मीन्स कि ये नेशनल एंथम एक से अलग होकर 2 हो गया। एंथम के पहले छंद को द चेक रिपब्लिक ने अडॉप्ट कर लिया, इस सेकेंड हिस्से को स्लोवाकिया ने ले लिया। चेक रिपब्लिक की नेशनल एंथम कड़े डोमो मुझ है, जबकि स्लोवाकिया का नेशनल एंथम नाड टाट्रोस सा ब्लास्का है। तो आई थिंक ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। चौथा फैक्ट ये है दोस्तों कि अफ्रीका का एक देश है युगांडा, जिसके बारे में आपने भी इस कंट्री का नाम सुना होगा। देश की नेशनल एंथम ओह युगांडा लैंड ऑफ ब्यूटी दुनिया के सबसे छोटे नेशनल एंथम्स में से एक मानी जाती है। इसमें केवल 8 बार्स ऑफ म्यूज़िक का यूज़ किया गया है।
एवं इसे युगांडा के 25 मेजर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इसे साल 1962 में जॉर्ज विल्बरफोर्स कोकोमा ने लिखा था। इंटरेस्टिंगली जब भी कभी इसके नेशनल एंथेम को बजाया जाता है विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न ओकेजन्स पर, इसे 2 बार बजाना पड़ता है ताकि ये और अधिक सुनने में लंबा लग सके और किसी को छोटा ना लगे। अगर हमने सबसे छोटे नेशनल एंथेम की बात की है तो यहाँ पर एक और चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है और वो ये है कि सबसे बड़े नेशनल एंथेम दुनिया का किस देश का है। दोस्तों, ग्रीस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ग्रीस का नेशनल एंथेम जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग दुनिया के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा सबसे लंबा और सबसे बड़ा है। इसमें कुल 158 स्टेंजाज हैं। एंथेम का नाम है हाइमन टू लिबर्टी, जिसे वर्ष 1823 में डायनासियस सोलोमोस ने लिखा था। इंटरेस्टिंगली बाद में साइप्रस का भी नेशनल एंथेम यही अडॉप्ट किया गया उनके द्वारा भी, जिसे 1966 में उन्होंने लिया था। तो ये सारी कुछ ऐसी फैक्ट्स थी नेशनल एंथेम से जुड़ी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। बेसिकली मैंने जैसे कि पहले ही मेंशन किया था, ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इससे जुड़ी और भी आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अलग अलग देशों के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा कि जब हम इसका सेकेंड पार्ट लाएँ तो वो भी आप तक ईजिली पहुँच सके। तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में इसी के अगले सेगमेंट के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।